हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नवाल ज़ुहैब के पास आती है और उसे इजाज़त दे देती है। उससे कहती है कि तुम अगर एक्स फ्रेंड के साथ बात करना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम मुझे किसी के साथ मिलने से रोकोगे नहीं। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या ज़ुहैब नवाल की ये बात मानकर उसको इजाज़त दे देगा, क्या वो उजाला के साथ बात करने की कोशिश करेगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रिजवान पैसों की लालच में उजाला को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो ज़ुहैब के आगे उजाला बनकर मैसेज कर देते हैं। उसे कहता है कि मुझे जो तुम्हारी याद आ रही है, मैं आपके साथ मिलना चाहती हूँ या बात करना चाहती हूँ। जब ये सब कुछ जो है ज़ुहैब के ऊपर मैसेज जाता है तो उसके पाँव तो ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो तो उजाला के साथ बात करने का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर जो है गेम बिगड़ती जाती है। ये सब कुछ जो मैसेज होते हैं वो नवाल पढ़ लेती है। नवाल जब भी पढ़ती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब वो सोचने के बाद मजबूर हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि भाई ये तो मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं रखता, तो मैं भी इसके साथ जो एक शर्त रखती हूँ। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि भाई मुझे जो है आपकी एक्स फ्रेंड के साथ किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अगर तुम उसके साथ बात करना चाहती हो या उसके पास जाना चाहती हो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी शर्त ये है। ज़ुहैब उससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हारी शर्त कौन सी है, तो नवाल उससे कहती है कि मेरी शर्त ये है कि मैं भी जहाँ पर भी आऊँगी जाऊँगी तुम मुझे नहीं रोकोगे। मतलब कि अब देखो कि बेशर्मी की बात कि ज़ुहैब उसकी तरफ हैरान होकर देखता है कि यार इतनी गिरी हुई भी है, ये इतनी छोटी सी हरकत भी कर सकती है कि मेरे जहन में उजाला के साथ कोई ऐसी अभी बात नहीं है, ना ही मैंने उसके साथ कभी बात की है, और ये ऐसी शर्त रख रही है एक शौहर का होते हुए। जहाँ पर ज़ुहैब का हक बनता था कि वो इसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता, लेकिन वो मजबूर है। अगर उसने ऐसा किया तो मज़ीद जो है घर के हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। फैज़ा को यावर लेकर जाता है, बड़ी खुशी के साथ उसे लेकर जाता है, तो किरण को उस दिन से जो है शक शुबा हो जाता है कि भाई यार ये कैसे हो सकता है कि इतने आराम के साथ मैंने इनको इतना भड़काया, इन्होंने 1 करोड़ की डिमांड भी रखी, उसके बाद ये लोग ऐसे खामोशी के साथ लेकर चले गए हैं, तो इसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। अब इस बात का जो है ना ही किरण वालों को पता होता है और ना ही ये सब कुछ जो है ज़रबाब वालों को पता होता है। वो फ़ौरन जावर को कॉल करती है, उसके साथ जो है वो बात करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई मुझे एक बात बताओ, बड़ी खुशी के साथ जो है आप फैज़ा को लेकर चले गए हो, आपने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। मतलब कि बातों को घुमा घुमा कर उससे असल बात पूछने की कोशिश करती है और जावर उसे सब कुछ बता देता है। उससे कहता है कि भाई मुझे जो है मेरे ससुर है उसने 1 रुपये दिए हैं और उसने मुझे ये भी कहा है कि ये बात का जो जिक्र है किसी के आगे मत करना। वहाँ पर वो किरण को भी मना कर देता है। उससे कहती है कि भाई तुमने इस बात का जिक्र नहीं करना। किरण उससे कहती है क्या वाकई भी उसने आपको 1 करोड़ रुपये दिए? वो कहती है कि हाँ उसने मुझे 1 करोड़ रुपये दिए। जहाँ पर जो किरण का शक होता है वो यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाता है और वो जाती है ज़रबाब के पास, उससे जो है वो सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि भाई मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि फैज़ा को जावर लेकर गया तो उसने पैसे ले लिए हैं। पहले ज़रबाब मानने से इनकार करते, उससे कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो पैसे कहाँ से ले सकता है, उसको पैसे किसने दिए? पैसे तो सारे मेरे पास होते हैं। सारी बातें किरण उससे कहती है कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची होगी या कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से पैसे उसे मिले हैं। तो वो ज़रबाब जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं जो है अपने वालिदैन से जाकर पूछने की कोशिश करता हूँ। तो किरण उससे मना कर देती है। उससे कहती है कि नहीं, तुम इस बात का जो है जिक्र किसी के आगे नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती घर में जो है वो बिगाड़ पैदा हो। अब देखिए कि किरण अंदर से सब कुछ चाहती है। वो चाहती है कि घर में नफ़रतें पैदा हों, सब कुछ हो, ऊपर से ज़रबाब को रोकने की कोशिश करती है, ज़रबाब को मना करती है। ज़रबाब भी आखिरकार उससे पूछ लेता है कि ये सब कुछ जो है तुम्हें कैसे पता चला? अब अगर उसे यावर से तो नहीं कह सकती कि भाई मेरी यावर के साथ बात हुई है। वो कहती है कि मैंने जो अपनी कानों के साथ जो है आपके वालिद और वालिदैन की बातें सुनी हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ से ज़रबाब का जो माइंड है वो बड़ा घूमना शुरू हो जाएगा और वो नीचे आएगा, अपने वालिदैन के साथ जो है बहस करना शुरू कर देगा कि भाई आप लोगों ने मेरे साथ इस बात की जो है बात शेयर क्यों नहीं की या मुझे बताया क्यों नहीं। जब ज़रबाब गुस्से से वहाँ से चला जाएगा तो पीछे से जो होगा वो किरण को मौका मिल जाएगा, उससे मकसद मिल जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी कि भाई मेरी जो मंजिल है अब आसान हो गई है। रिजवान ने काम किया कि उजाला के जो मोबाइल से उजाला बनकर ज़ुहैब को मैसेज कर दिया कि मेरा जो है आपके लिए दिल करता है, मैं आपके साथ मिलना चाहती हूँ। तो वहाँ का जो है ज़ुहैब को भी तरस आ जाता है और फ़ौरन जो है उजाला को कॉल करता है, उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। पहले उजाला पूछती है कौन हो तुम? तो वहाँ पर ज़ुहैब उससे कहते हैं कि मैं ज़ुहैब। जब दोनों के आपस में बात हो रही होती है तो वहाँ पर रिजवान आ जाता है, ये रिकॉर्डिंग का काम कर लेता है। वो आता है उजाला के
पास उजाला के बाल पकड़ता है, उसको धमकी देने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई तुम में जो है एक पुराने आशिक के साथ तुम्हारी बात हो रही है, ये तुम्हारे अब मेरे पास सारे सबूत आ गए। उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई तुम एक काम करो कि तुम जो है ज़ुहैब को कॉल करो, उससे कहो कि मैं तुम्हारी जो है जान तब तक छोड़ दूंगा कि तुम मुझे जो है 20 लाख रुपए दे दो। मतलब वो पैसों की डिमांड करता है और उजाला को ये भी कहता है कि तुम्हें जो है वो मिल सकता है अगर तुम उससे पैसे ले सकते हो। उजाला यहाँ पर इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली, क्योंकि उसका जो दिल है वो साफ़ होता है, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती। वो रिजवान को धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। अब ज़रबाब बड़ा मायूस बैठा होता है, उसका जो दिल है अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से बड़ा परेशान हो गया कि यार देखो कि मैं इनके ऊपर जो है बड़ा यकीन करता था कि मेरे साथ ये ठीक हैं, लेकिन अब मेरे साथ ये धोखा करें। इनके बीच में जो ऐसे ऐसे अख्लाफात होंगे वो बढ़ते जाएंगे और जो है नवाल भी ऐसा ऐसा जो है वो ज़ुहैब से दूर होती जा रही है। ज़ुहैब तो ऐसा चाहता था, वो चाहता था कि अगर नवाल ख़ुद ये सब कुछ चाहे या ये बात करे कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो फिर हो सकता है कि जो मामलात हों वो ठीक हो जाएं। ज़ुहैब तो पूरी कोशिश करेगा नवाल से जान छुड़ाने की, और उजाला और ज़ुहैब का जो रास्ता है वो अब साफ़ हो रहा है, एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा जो है इन लोगों का एंड भी यही होगा। मेरा आज की ये रिव्यू, आज की ये टीज़र आप लोगों को पसंद होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताने कि आपको क्या लगता है, क्या नवाल ने जो ज़ुहैब के ऊपर शर्त रखी है, ज़ुहैब का हक बनता है कि वो नवाल की बात मान कर उजाला के साथ बात कर सकी, या वहाँ यहाँ पर जो है नवाल को मुँह तोड़ जवाब दे और उसे सबक सिखाए और दोबारा वो इस किस्म की हरकत ना करे। कमेंट सेक्शन में लाजमी दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।